मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? मुझे ऐसा लगता है कि पिछली कड़ी से आप लोग चकित होंगे जो चर्चाएं हमने की थी, पर आप में से कईयों ने महसूस कर रहे हो कि आपकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं, बड़ा छुटकारा मिला है और आप खुद ही अद्भुत दृश्य परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए खड़े हो। आइए हम इसको जारी रखें डॉक्टर ब्रूस के साथ स्वर्गदूतों की चर्चा में। मेरे प्रिय भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा। हम अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम दूसरे स्वर्गदूतों के बारे में बात करेंगे जो कि प्रार्थना के स्वर्गदूत कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 3 वचन, ऐसा लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसके पास सोने का एक धूपदान था। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे अच्छा बाइबल को जानते हो। वो जो सोने का धूपदान है वो प्रार्थना है। ये कुछ ऐसा पात्र है जिसके अंदर सुगंधदार कुछ डालकर और याजक धूप को हिलाते हुए पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में धुआं को ऊपर उठाता है ताकि वो जगह भर जाए। भजन 141 का 2 वचन इस प्रकार है, मेरी विनती परमेश्वर की उपस्थिति में धूप के समान है। सही है। तो यही प्रार्थना है। आप क्या सोचते हो, ये स्वर्गदूत जो प्रार्थना करने वाले हैं? आप जानते हो इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे मैंने ये पढ़ा वहाँ लिखा है वो प्रार्थना के साथ धूप को चढ़ाता है। इसलिए वहाँ पर एक बात है, मेरा मतलब एक चीज़ है जो कि जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर को जोड़ता है कि हमारी प्रार्थना जो है वो सुगंध में बदल जाए ताकि स्वीकार योग्य बने। तो मेरे हिसाब से नए नियम में ये यीशु के विषय है जो प्रभु के लिए सुगंध है, लेकिन वे हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए वहाँ ठहरे हैं। अगर मैं इसे सही तरह से पढ़ रहा हूँ तो ये जो स्वर्गदूत जो संतों की प्रार्थना के साथ व्यवहार करते हैं, उनके पास परमेश्वर के द्वारा सीधे तौर से अधिकार है कि वो यीशु मसीह के साथ मध्यस्थी में ठहरें। इसलिए ऐसा एक कार्य है जो मैं स्पष्ट तौर से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सोचने से बढ़कर कुछ है। ये प्रार्थना के जो स्वर्गदूत हैं, जो थोड़ा ज्ञान जो मेरे पास है, वो हमारे प्रार्थना प्रभु के पास लेके जाते हैं। वो हमारी प्रार्थना को लेके जाते हैं। और फिर से मैं वो बात करना चाहता हूँ जो पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपसे बोल रहा था। हमारे पास पूरी समझ तो नहीं है कि हम लोग स्वर्गदूतों की पूरी भूमिका को हम लोग समझ पाए। जो थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास है, जो वचन के आधार पर हम देखते हैं, वो संपूर्ण तो नहीं है, परंतु थोड़ा ज्ञान बड़ी भूमिका की। जैसे कि वह प्रार्थना प्रभु के पास लेके जाते हैं। फिर अगर वो प्रार्थना को हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में 5वें वचन से लेके 8वें वचन तक कहा गया है, 2400 परचीन अपने हाथों में उन संतों के प्रार्थना के प्यालों को पकड़े हुए हैं। तो 2400 प्राचीन अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 3 वचन में आप देख सकते हो, स्वर्गदूत अपने हाथों में धूपदान पकड़े हुए हैं जो संतों की प्रार्थना से भरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400 प्राचीन है, प्याला को पकड़े हुए हैं, और वहां पे स्वर्गदूत धूपदान को पकड़े हुए हैं। और 2400 प्राचीन है, वो नीचे नहीं आते हैं ना ऊपर जाते हैं, वो वहीं पे है। उनके लिए जो संतों की प्रार्थना के प्याला को पकड़े हुए हैं, हो सकता है स्वर्गदूत उनके लिए प्रार्थना को लेके आते होंगे। तो ये जो प्रार्थना के स्वर्गदूत हैं हमारी प्रार्थना को ले जाते हैं परमेश्वर के पास, और यही उनकी भूमिका है। मुझे एक घटना याद है जहाँ पर मैं प्रार्थना सभा में था और प्रभु सामर्थ्य तौर से प्रकट हुआ। और मैंने देखा यीशु अपने सिंहासन से खड़े होते हुए, और उन्होंने कहा, वो पहली बार थी जब मैं राजा को मिला। उन्होंने जब कहा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा क्योंकि उसमें इतना अधिकार और सामर्थ्य था। फिर मैंने एक प्याला देखा, वो धीरे धीरे करते भरता गया, और फिर कहा, उन्हें कहो कि उनकी मध्यस्थी की जो प्याला है वो पूरी तरह से भर गया है। आमीन। और जब वो भरता है तो उसे उंडेला जाता है। 3, 4 और 5वें अध्याय में जो लिखा है, यही बात वे स्वर्गदूत करते हैं।
प्रार्थना को बिल्कुल सही। परमेश्वर के पास ले जाते हैं। और चौथे वचन में धूप का दुआ और संतों की प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचा। फिर स्वर्गदूत ने धूप दान ली, उसे वेदी की आग से भरकर धरती पर उंडेल दिया। बिल्कुल सही। और आगे भी लिखा गया है। तो जो एक स्पष्ट चित्र जो मुझे मिला है, जैसे इसमें लिखा गया है कि इन स्वर्गदूतों का कार्य ये है। बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है, हम दूसरा देखेंगे, चंगा करने वाले स्वर्गदूत। आपने सुना होगा हाँ, सुप्रसिद्ध जो वचन है यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 वचन, जहां पे बीमार और दरिद्र लोग जो बेतसदा के कुंड के पास थे, वो राह देखते कि कब स्वर्गदूत आए और पानी को हिलाए। है। और हम वो स्वर्गदूत का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन चर्च की परंपरा उस दूत को राफेल बुलाते हैं। ठीक है। क्या आपने सुना? हाँ, ठीक है, ये स्वर्गदूत चंगाई के स्वर्गदूत है और चंगाई को लेके आते हैं। क्या आपने अपने अनुभव में ऐसे स्वर्गदूत को देखा है? हाँ, कई बार। जैसे हम पढ़ते धर्म का पुत्र और उनके पंख के साथ चंगाई, और इस पर एक चर्चा हुआ था कि यीशु है ये स्वर्गदूत। मैं मानता हूँ ये स्वर्गदूत है। ठीक है। लेकिन कई सभाओं में जहाँ मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ धर्म का पुत्र एक तरफ आता है और दूसरी तरफ कुंड जहाँ स्वर्गदूत पानी को हिलाता है। और जब मैं लोगों को भेजता हूँ बिना प्रार्थना करे, बस कहता हूँ मैं ऐसा देख सकता हूँ यीशु आपको चंगा करेगा, हम उन्हें भेजते और वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो क्या सही में कुंड था? नहीं नहीं, ये बस विश्वास के द्वारा। वो आत्मा में था, लेकिन मैं स्पष्ट देख पाया। लेकिन कई बार सिर्फ आपने कुंड की दिशा ही बताया। मैंने बताया स्वर्गदूत का है और क्या हो रहा है। ठीक है। अगर मैं स्पष्ट तौर से कहूँ तो एक छोटा लड़का जो 11 साल का था, उसका पैर मुड़ा हुआ था और हमेशा दर्द होता था। और जैसे वो उस जगह पर गया जहाँ पर मैं ये सब कुछ देख रहा था, वो वहाँ पर खड़ा था और वापस आने के लिए जैसे मुड़ा तो ठीक हो गया। अद्भुत। कैंसर और ऐसे कई बीमारी ठीक हो गए। एक बार चंगाई प्रदान करने वाले स्वर्गदूत हमारे सभा में आए थे आयरलैंड में। ये बात मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि एक बहन को हृदय में तकलीफ था। सिर्फ मैंने नहीं, उन्होंने भी देखा परमेश्वर धड़कता हुआ दिल ले आया। जैसे उसने देखा वो एकदम से घबरा गई। फिर उन्होंने वो दिल को लिए जो धड़क रहा था और उनके छाती में रख दिया। उनके दिल में तकलीफ था। जैसे वो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं मालूम आप क्या कर रहे हो, आपका दिल जो है 20 साल के जैसा हो गया, जबकि वो 40-50 साल के थे। पूरी तरह से ठीक हो गई। और मैंने इन स्वर्गदूत को कार्य करते देखा है। पहली बार जब मैंने चंगाई वाले स्वर्गदूत को देखा था, वो उस समय की बात है 20 या 25 साल पहले। एक बार जब हम परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे थे और मेरी बहन की मित्र जुड़वा को जन्म दिया, और उनमें से एक लड़के को दिल की बीमारी थी, वो नवजात शिशु के, और डॉक्टर ने कहा कि वो जीवित नहीं रहेगा। ना केवल अधूरा हृदय बल्कि अधूरा फेफड़ा भी। यहाँ तक कि वो नवजात शिशु पहले ही पैदा हो गए थे समय से। इसलिए वो लड़की रो रही थी और मेरी बहन को उन्होंने बुलाया और उसको अपनी समस्या को बताया। उसने उसको निश्चय किया कि मेरी बहन उनके लिए प्रार्थना मेरे से करवाएगी, क्योंकि मैं भी उस मित्र को जानता था। तो उसने हमारे पारिवारिक प्रार्थना में इसको बताया और हमने घुटने टिका के प्रार्थना किया। जब हम प्रार्थना कर रहे थे और मैंने ऐसा देखा, एक तेजोमय स्वर्गदूत जो सुंदर दिखाई देता था और नीचे आ रहा था, और उसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी और उस टोकरी में कुछ वेफर के सामान या कुछ बिस्किट के सामान जैसा महिमा में स्वर्णिम दिखाई दे रहा था। और प्रार्थना के अंत में ऐसा कुछ हुआ, वो दूत ने 2 टुकड़ों को नीचे फेंका। जब वो नीचे गिरा, मैंने अपनी आत्मा में ये जान लिया कि प्रार्थना सुन ली गई है और उत्तर मिल गया है और चंगाई प्रदान हो गई है। और मैंने अपनी बहन से कहा, अपने मित्र को बुलाओ और उसको कहो प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और आपका बेटा चंगा हो गया है। और उसके अगले ही दिन उस बालक को नया हृदय मिल गया और नया फेफड़ा, और हॉस्पिटल से छूट गया। आमीन। 20 साल के बाद आज तक वो मित्र प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत चंगाई के लिए। बिल्कुल, आमीन। ये अद्भुत है। तो ठीक है, तो ऐसा है तो हम आगे की ओर बढ़े। ठीक है। न्याय करने वाले स्वर्गदूत या नाश करने वाले स्वर्गदूत। पहले इतिहास की किताब 21 अध्याय में वचन 12वें से लेकर 16 वचन तक हम यहाँ पे मुठभेड़ को देखते हैं। यहाँ पे
राजा दाऊद सामर्थी और विनाश करने वाले स्वर्गदूत से मिलता है। यही हम यशायाह की किताब 37 अध्याय 36 वचन में पढ़ते हैं कि ऐसे ही एक स्वर्गदूत ने उसकी एक फूंक मारने से 1,85,000 लोगों को मार दिया जो भी सामने थे। कैसे स्वर्गदूत के साथ आपका सामना हुआ? हाँ बिल्कुल। 2 बार ऐसा हुआ जहाँ परमेश्वर ने मुझे ऐसा बताया। मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, विशाल स्वर्गदूत, बहुत ही बड़ा, और मुझे भविष्यवाणी करना था। मेरे ख्याल से एक जो भविष्यवाणी था वो धरतीकंप के विषय था। जैसे मैंने कहा, ये दूत ने बड़ा तलवार को लिया और उसने जमीन पर ठोका, मेरा मतलब जोर से जमीन पर ठोका, और धरतीकंप हुआ वास्तविक तौर से। ठीक है। और दूसरी बार इनमें से एक ये स्वर्गदूत, ये भूकंप कहाँ हुआ? ये धरतीकंप हुआ था अमेरिका में, और ये धरतीकंप हुआ था फिजी में। कब की बात है? 1998 फिजी में, 2000 फिजी में, उधर 2 बार हुआ था। वास्तविक तौर से भूकंप आया? हाँ। ठीक है। कितने दिन पहले आपने स्वर्गदूत को तलवार नीचे मारते हुए 2 देखा? दिन। 2 दिन पहले? 2 दिन। और फिर वापस से मैंने देखा वही स्वर्गदूत मुझसे कहा, प्रभु ये कहता है कि ये वो रेखा है, इसे पार मत करना, ये अंत है, या तो तुम उनके साथ हो या विरोध हो। ठीक है। और मैंने देखा दूत ने तलवार को अंदर घुसाया, और जिन्होंने भी ये रेखा को पार किया अंधकार के, और उनके ऊपर न्याय उतर आया। कई लोगों के साथ ये तुरंत हुआ, कई लोगों के साथ ये धीरे से हुआ, लेकिन जो भी ठीक है। हम पहले ही मुठभेड़ को देखेंगे जहां पे आपने देखा कि स्वर्गदूत ने अपनी तलवार को पृथ्वी के ऊपर मारते हुए, मेरे एक मित्र की घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले उसने एक दर्शन को देखा। वो ऐसा कुछ दर्शन तो नहीं था, लेकिन अपने शरीर से बाहर चला गया, और वो कुछ ऐसे जगह पे चला गया जहाँ पे कुछ पर्वत के समान था, और वहाँ उसने देखा बहुत सारे स्वर्गदूत घोड़े पे सवार होकर वो पर्वत को घेरे हुए थे। उसमें जो प्रधान दूत था वो घोड़े पे ही था, और वो बीच में खड़ा था, और उसने उससे कहा कि आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि आप गवाह बने परमेश्वर के न्याय की। और कुछ समय बाद जब सभी इंतजार कर रहे थे, उसमें से प्रधान दूत एक चिन्ह की राह देख रहा था, परमेश्वर की अनुमति की। जैसे उसने अनुमति परमेश्वर से पाया, उसने तुरी फूकी, उन्होंने अपने घोड़ों को उठाया, अपने पैरों को उठाकर जोर से मारा जमीन के ऊपर, जैसे कि ये हुआ। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा भूकंप था, और पृथ्वी ने अपना मुंह को खोल दिया। बहुत सारे घर और बहुत सारे गांव उसके अंदर चले गए। उसने देखा, और उन्होंने ये समझ नहीं पाया ये क्या हुआ है, और उसने सोचा कि ये कुछ आत्मिक हुआ है, जो कुछ होने वाला है। कुछ दिनों के बाद एक सुबह को जब वो न्यूज़ देख रहा था, उसने देखा वो न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा था, एक भूकंप हुआ मुशर्रफाबाद में जो पाकिस्तान में है। जैसे वो देख रहा था, उसने सोचा देखो मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। तब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, इसी जगह में आपको ले जाया गया है। वो बिल्कुल वही जगह में था जहाँ पे स्वर्गदूतों ने अपने घोड़ों के पैरों को नीचे मारा, जिससे धरती कंबाने लगी। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने स्वर्गदूत को देखा, ये नाश करने वाला स्वर्गदूत अपनी तलवार को नीचे की ओर मारता है, और फिजी के अंदर एक बड़ा भूकंप आ जाता है। ये परमेश्वर के दास ने स्वर्गदूतों को अपने घोड़ों के साथ पैरों को नीचे मारते हुए देखा, जिससे बड़ा भूकंप आ गया। मैं वचन को लेकर इन बातों की अध्ययन करने की कोशिश की। भूकंप के बारे में जो वचन में लिखा हुआ है वो परमेश्वर के न्याय के साथ सीधे तौर से मिलता है। 80 और 90% समय विज्ञानी हमें इस प्रकार कहते हैं कि जो भूमि की परत हिलने से भूकंप आता है वो उनकी स्वाभाविक व्याख्या है, लेकिन हमारे पास जो आत्मिक व्याख्या है, जो परत हिलने की स्थिति होती है, वो केवल स्वर्गदूतों के द्वारा ही होती है, जो नाश करने का कार्य करते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? सभी का विभिन्न अभिप्राय है, क्योंकि कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्रभु अभी न्याय नहीं करते। ओ, बाइबल क्या कहता है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन अ, आपको याद होगा तो हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था, टीवी पर नहीं, लेकिन इन दिनों में कई लोगों को व्यक्तिगत तौर से अभिषेक दी गई है जो इन प्रकार के स्वर्गदूतों के साथ काम करते हैं। जब वे कहते हैं तो पृथ्वी अपना मुंह खोल देता है। मुझे लगता है हम वापस वो इतिहास की ओर आए कि हम इन बातों को देखेंगे कि इन दिनों में स्त्री और पुरुष परिपक्व होंगे जो लोगों को प्यार करेंगे, मेरा मतलब प्रभु और लोगों को, ना कि ईर्ष्या और गुस्सा। ठीक है। और मेरा मानना यह है कि हमने अपने पूरे इतिहास में नहीं देखा वैसा एक बात हम अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए भेजा जाएगा, वो भी न्याय करने वाले स्वर्गदूतों के साथ। जब आप ऐसा कहते हो, कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है, उनको अधिकार दिया है, क्या आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये लोग निर्देश देंगे और ये स्वर्गदूत है उनके लिए वो कार्य करेंगे? जैसे आत्मा उन्हें चलाता है, हाँ बिल्कुल। तो आपके अनुभव में आपने स्वर्गदूत को देखा कि फीजी की धरती के अंदर अपनी तलवार को गड़ाते हुए, आपका क्या भाग था? सिर्फ आपने दर्शन को बस देखा। ठीक है, मैंने ये क्या देखा। आप इसको अच्छी तरह हमें बताएंगे? हाँ बिल्कुल। मेरा पहला सभा फिजी में, पहली बार मैं गया। मैं अपने गेस्ट हाउस से चलकर पहाड़ के ऊपर उस कलीसिया पर गया और जब भी मैं अंदर देखता मुझे भूकंप का आवाज आता, भूकंप। तो मैंने वहाँ के पासबान का पूछा कि क्या यहाँ कभी भूकंप हुआ? तो उन्होंने मेरे मुख की ओर देखकर ऐसा कहा कि ये धरतीकंप क्या है। उन्होंने पहले कभी नहीं सुना? नहीं, कम से कम ये व्यक्ति ने तो नहीं। और मैं ऐसा था जैसे ठीक है, जैसे मैं कलीसिया में गया, परमेश्वर ने कहा भूकंप की भविष्यवाणी करो और ये उनके लिए चिन्ह होगा कि मैं उनके सब बातों को हिलाऊंगा, जैसे कलीसिया के व्यक्तिगत कर्म को आत्मिक तौर से बदलूंगा और राजनीति में भी। पहला सोच जो मेरे दिमाग में वो ये था कि हम अपने परिचय ऐसे नहीं देते, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से था। 2 दिन बाद भूकंप आया। आप उधर ही थे? हाँ। या अपनी आत्मा में थे? नहीं, वो आत्मा में नहीं था, वो इतना तो था कि मैं वचन को दृढ़ कर पाऊं और अपनी आंखों को खोलना और उसके बाद तुरंत ही कलीसिया 2 भाग में विभाजित हो गया क्योंकि लोगों की बात प्रकट होने लगी। और 2 साल ही उसके बाद, मेरे ख्याल से 2002 में ये सब। उसके बाद। और मैं वहाँ पर 2001 में था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, उन्होंने अभी तक सबक को नहीं सीखा, फिर से भविष्यवाणी करो भूकंप का। मैंने कहा सही में? ये दूसरी बार था? दूसरी बार मैंने फिर से भविष्यवाणी किया और कुछ ही दिनों में दूसरा एक बड़ा भूकंप आया। और ये भविष्यवाणी भी हुई कि उस भूकंप के साथ सुनामी भी आएगा। वो इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ उस कलीसिया के लिए। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे भविष्यवाणी करने कहा कि एक बड़ा तूफान जो आपने कभी देखा नहीं होगा। मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो जगह ही ऐसा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि 9 महीने से उधर अकाल था। आप जानते हो 365 टापू थे वहाँ पर और एक प्रकार से अगर बादल जाता है तो आपको बारिश मिलेगा कुछ क्षेत्रों में। और ये जो भविष्यवाणी था वो रविवार के दिन हुआ और गुरुवार के दिन पूरे 365 टापू में बारिश हुआ। तो फिजी में इतने सारे टापू हैं? और बारिश ऐसा था कि जो गांव और सड़क थे उसे पूरी तरह से धो दिया। और ये वो चिन्ह था कि वो न्याय था क्योंकि वे सुनते नहीं, इसलिए ये एक तरीका है। क्या आप ऐसा कहना चाहोगे कि आप स्वर्गदूत जो न्याय करने वाले उनके साथ चल रहे थे? हाँ। और वो आपके इंतजार कर रहे थे आपके निर्देश के लिए? परमेश्वर की जगह और उसका पालन करें। अगर मुड़कर देखो तो कुछ इस प्रकार ही है। परमेश्वर अपने कार्य को करता है और वो अपने अनुसार ही करता है। आप जानते हो, जो मैंने आपको अनुभव अपना बताया कि वो जो युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों के साथ मेरी भेंट हुई, बाद में प्रभु ने मुझे बताया कैसे ये कार्य सब किया जाता है। उन्होंने ऐसा बताया, जो सब बातें जो पृथ्वी में बीतती हैं वो इंसान के द्वारा ही होती हैं, क्योंकि वो इंसानों को इसमें मिलाते हैं। और परमेश्वर ने ये सब कुछ इंसानों के हाथों में सौंपा है। जो कुछ भी यहाँ पे होना है परमेश्वर खुद से अपने आप नहीं करता है, परंतु इंसानों को इसमें शामिल करता है। जो वो मुठभेड़ के अनुभव में जब स्वर्गदूत वो युद्ध करना चाहते थे, मुझे वहाँ पे शामिल ही होना पड़ा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि न्याय से विनाश होना है पृथ्वी के ऊपर, ये केवल इंसानों के शब्दों के द्वारा ही होता है। ये वो ऐसे वचन हैं
जो भविष्यवाणी के वचन है और न्याय होने ये से बाइबल पहले। के आधार है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, प्रभुत्व। सही हाँ, है। उन्होंने उसे धिक्कारा था। जो बुलावा उनके लिए रखा गया था वो घुमा नहीं, लेकिन यीशु ने इसे वापस ले लिया। इसलिए जब हमें अधिकार मिलता है तो हम कहते हैं कि प्रेमी परमेश्वर इस तरह से कैसे कर सकता है, लेकिन आप देखो ये उन्होंने नहीं किया है, हम करते हैं, क्योंकि वो अधिकार और प्रभुत्व को हम गंभीरता से नहीं लेते। और जो बुरी बात है, जो दूसरी तरफ हम तब ही कहते हैं जब परमेश्वर हमसे कहता है कि उनकी योजना के अनुसार तुम ऐसा करो, तो ये मेरे सबसे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अभी समाप्त करने का समय है, हमारे पास बहुत ही कम समय है। जैसे आप बोल रहे थे, 2 वचन जो है मेरे मन में आती हैं। ये दोनों घटनाओं को हमें देखना है एक साथ मिलाकर, ताकि हम इसको एक पूरी तरह देख सकें। हिजकिय्याल 11 अध्याय और प्रेरितों के काम 12। हिजकिय्याल के 11वें अध्याय में हिजकिय्याल आत्मा के द्वारा ले जाया गया, जो गुप्त स्थान था मंदिर के अंदर। वहां वो देखता है एक याजकों की टोली जो यहूदी और दुष्ट थे, वो एक बुरी योजना बना रहे थे। उनमें से जो प्रधान था उसका नाम पिलाते था, और प्रभु ने उससे कहा कि उनके विरोध में भविष्यवाणी करे। सही है। जब हिजकिय्याल ने भविष्यवाणी किया तो वो नीचे गिर गया। प्रेरित 12 अध्याय में राजा हेरोद एक बहुत ही बड़ा बयान देता है, और सब कुछ यही सोचते हैं कि ये परमेश्वर के जैसा बयान दे रहा है, और अचानक एक स्वर्गदूत उसको मार के गिरा दिया। और दोनों को हम एक साथ जब देखते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारना। जब परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता है, स्वर्गदूत मारता है, उसे गिरा देता है। मेरे सबसे थोड़ा अलग है। मेरा मतलब, अगर हम परमेश्वर की बात को माने, जो हमें करना चाहिए, फिर से परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब करता है। सही है। मेरे एक अच्छे मित्र है जो आयरलैंड में है। आराधना के दौरान उन्होंने सुना, वो आराधना कर रहे थे, वो पासबान है, उन्होंने कुछ विरोधी को आते हुए सुना। आराधना के दौरान ठीक है। अपनी आंखों को खोला, वो जानते थे कि वो कौन है, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस कहा धोखा मत खाना, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाए जाते हैं, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। और उसी हफ्ते उस व्यक्ति का देहांत हुआ। और ये 2 बार हुआ। सही है। और वो भी कुछ ही महीनों में। लेकिन तीसरी बार जब किसी ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा मैं फिर से नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को रोका और उनसे कहा कि दोबारा इस कलीसिया में कर परमेश्वर की मजाक मत उड़ाना। वो जवान एकदम से, इसलिए हाँ ऐसा। ठीक है मेरे भाई, अभी समय आ गया इसको बंद करने के लिए। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से। ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आपकी आंखें फिर से खुल गई हैं। अगर आपने अपने विचार और इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करना है तो स्क्रीन पे दी गई आईडी के ऊपर आप जरूर लिखें। अगले हफ्ते मिलने तक प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।